कार्यक्रम हुआ है, आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से अपनी शुभकामनाएं दी है? और जो देखिए, मैं जन निर्माण पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित हूँ और जन निर्माण पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं आता ज़रूर हूँ। आज भी आया हूँ। एक भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ। गढ़वाल की शिवसेना की जो इकाई है वो पूरी इकाई आज जन निर्माण पार्टी में शामिल हुई। राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी शामिल हुए और दलों के लोग शामिल हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी एक नई पार्टी के लिए कि इस स्तर पर सदस्यता ग्रहण समारोह पहला, मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। अच्छा, जो राजनीतिक पार्टियां भी, ये भी बयान दिया गया, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या और जो क्षेत्रीय दल हैं वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, वो उनका विश्वास खो चुके हैं, तो जन निर्माण पार्टी कैसे विश्वास? देखिए, कभी कभी जब आदमी प्रताड़ित होता है, शोषित होता है, पीड़ित होता है, वंचित होता है, तो वो ये तलाशता है कि कौन मुझे सहारा देगा, कहाँ मुझे उम्मीद की किरण दिखेगी। तो शायद जन निर्माण पार्टी की जो नीतियां हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के जो आचरण हैं, उनकी जो कार्यशैली है, शायद उससे लोग प्रभावित हैं और जन निर्माण पार्टी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, जो अभी आपने भी कहा है कि भाई ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद जो है प्रदेश के जो राजस्व है उसमें 70% जो है राजस्व अकेले जो इन दो जिलों का है। तो इसमें जो उसके बावजूद यहाँ की उपेक्षा हो रही है, यहाँ का जो है जो व्यक्ति है ना वो राजनीतिक कद बढ़ा पा रहा है और ना ही अपनी ग्रोथ बढ़ा पा रहा है। गलत क्या कहा मैंने? ऐसा है नहीं। क्या हरिद्वार ऊधम सिंह नगर 70% राजस्व इस प्रदेश को नहीं देते? क्या 70% किसानी क्षेत्र ये नहीं है? क्या उद्योग के मामले में ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? आप मुझे बताइए, नहीं है क्या? लेकिन उसके बावजूद हरिद्वार का किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, हरिद्वार का आम जन सबसे ज़्यादा पीड़ित है। मिला क्या हरिद्वार को? मुझे बस इतना बता दीजिए। सौतेलापन, सौतेला व्यवहार, दुर्व्यवहार। हरिद्वार के लोग, ऊधम सिंह नगर के लोग जब व्यापार के लिए ऊपर जाते हैं तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है ये आज सबको देखने वाला। एक सैनी थे, सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हरिद्वार देहरादून में कितना उनको अपमानित सार्वजनिक किया गया था, सबको मालूम नहीं है। कितने किस्से आप मुझसे सुनना चाहते हैं जहां पर सार्वजनिक तौर से अपमान किया जाता है? तो ये घृणा है प्लान वालों के लिए लोगों? ये चंद लोगों की साजिशें हैं। हमें उन चंद लोगों को एक्सपोज करना है। ये उत्तराखंड नारसन से लेके माना तक एक है। इस हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति इस उत्तराखंड का हिस्सा है। जो 9 नवंबर 2000 से पहले से यहाँ रह रहा है वो इस राज्य का मूल निवासी है, स्थायी निवासी है। हरिद्वार के लोगों को हर साल अपना अस्तित्व बताना पड़ता है। हर साल उन्हें ये बताना पड़ता है कि मेरा अस्थायी जो प्रमाण पत्र है उसका नवीनीकरण कर दीजिए। वो धक्के खाता है पेपर पकड़ के कार्यालयों में, मुझे मेरा अस्तित्व जिंदा रखने के लिए रिन्यूअल कर दीजिए। जो 9 नवंबर 2000 से पहले इस जनपद में रहता है, इस राज्य में रहता है, वो यहाँ का स्थायी निवासी है। इस बात की लड़ाई है और लड़ी जाएगी। अच्छा, हरिद्वार से जो देहरादून दिल्ली का जो रास्ता है, हरिद्वार से होकर दिल्ली अपने का तो रोड भी जाम कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी अगर हरिद्वार के लोगों की लड़ाई लड़ने की तो देहरादून से दिल्ली जाने वाले रास्ते बंद किए जाएंगे। सर, एक और तो छात्रों की आवाज़ बनने के लिए राहुल गांधी आए और दूसरी ओर विपक्ष पार्टी ने वहाँ पर जैस्मिन सैंडल्स को बुला लिया। देखिए क्या है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके का आचरण राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग समझ रहे हैं ये आज जो आप यहाँ पे जन सैलाब देख रहे हैं ये उन्हीं के विरोध में लोग यहाँ हैं। उनका राष्ट्रीय पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। कार्यक्रम है, कितने लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और क्या जो विचारधारा है वो उनको अवगत करेगी? जन निर्माण पार्टी का जो सदस्यता ग्रहण समारोह था, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर भी हमारी पार्टी में ज्वाइन किया है, लोगों ने सदस्यता ली है। इसलिए मैं उन सब का बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ अपनी पार्टी में। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। जो पहले ही सदस्यता ग्रहण समारोह जो कि पिछले 48 घंटों में ही कॉल ऑन किया गया, बताया गया लोगों को, और तब भी इतने लोग यहाँ उपस्थित हो गए।
तीनों को डिफीट कर पाएगी? राष्ट्रीय पार्टियां ही पिछले 26 साल से यहाँ पे सत्ता में हैं उत्तराखंड में, परंतु उत्तराखंड जिस भावनाओं से, जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। यूकेडी भी आवाज़ उठा रही है, परंतु वो सिर्फ पहाड़ों पे एक्टिव है। हमारे मैदानी इलाकों में आवाज़ उठाने के लिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मजबूत विपक्ष पेश कर सके। तो हमारी पार्टी को हम मजबूत विपक्ष के रूप में देखते हैं। अब आप लोग समझते हैं ऐसा दुर्व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ हो रहा था, कई सालों से हो रहा था, परंतु फिर भी हरिद्वार के लोग या प्लेन के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे ही भाग रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमने ये पार्टी का गठन किया है, जिससे उनको समझ आए कि उनके लिए कोई है जो स्टैंड लेगा, उनके लिए है कोई जो आवाज़ उठाएगा। हालांकि संपूर्ण उत्तराखंड को ही पहाड़ी राज्य कहा जाता है, परंतु फिर भी ये भेदभाव बहुत गलत है। राष्ट्रीय पार्टी छात्रों के मुद्दों के लिए, खास तौर पे कन्याओं के लिए मैं चाहती हूँ, हमने जो मैनिफेस्टो में जो डिक्लेयर किया है वो ये है कि हर विधानसभा में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़ी विधानसभाएं, उसमें 1 से 2 कन्या विद्यालय जरूर होने चाहिए। इंटर कॉलेज, कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज होने चाहिए। और क्योंकि बहुत सारी कन्याएं 8वीं 10वीं के बाद बाहर नहीं निकल पाती, उनके क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल्स हैं या 10वीं तक के स्कूल हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हमारा जो मेन फोकस है हमारा शिक्षा पे रहेगा, क्योंकि शिक्षित होगा जब हमारा यूथ तभी आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हमारे लिए हरिद्वार जिला ही आता है, हम सबसे पहले हरिद्वार जिले के लिए काम करें। हरिद्वार जिले की ही आवाज़ उठाने के लिए ये विपक्ष पार्टी जो हमारी पार्टी है ये बनी है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष होने के बाद भी मजबूती से हरिद्वार के लोगों की बात नहीं उठा पा रही। कहीं ना कहीं आज के टाइम में मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं ये चीज़, क्योंकि इनके नेता वही, जैसे विधायक जी ने कहा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं। और हमारे लोग ज़्यादातर, यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, परंतु पहाड़ी नेताओं को ही प्रमोट कर रहे हैं हमारे लोग भी। तो कम से कम जो हरिद्वार के लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि यहाँ के लोगों की अलग एक पहचान है, हमेशा से है, तो उनके लिए कार्य हम जरूर करें। जबकि शिवसेना खुद एक, देखिए शिवसेना राजनीतिक दल है, ये बात आपकी सही है, लेकिन जब तक बाला साहब थे तो शिवसेना की विचारधारा कुछ और थी। आज शिवसेना, आप देख रहे हैं कि शिवसेना, हमें हर कार्यकर्ता को एक संगठन चाहिए होता है, और वो संगठन वो चाहिए होता है जो राष्ट्र का निर्माण करे। लेकिन शिवसेना, मुझे ऐसा लगा कि शिवसेना महाराष्ट्र के निर्माण के लिए बनी है और राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं बनी है। राष्ट्र का निर्माण जब होगा जब जन का निर्माण होगा, और जन निर्माण पार्टी में होगा, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैं उमेश भाई से लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे उमेश भाई की मैंने काम भी देखे हैं, वो चाहे कन्याओं का विवाह हो, चाहे अपनी विधानसभा में विभिन्न तरीके के काम हैं। आप देख रहे होंगे हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के विधायक, भाजपा से जो विधायक आते हैं, उन्होंने कितने सालों से वो विधायक हैं। मुझे आप एक काम बता दीजिए, हरिद्वार में जो नवीनीकरण हुआ हो, सौंदर्यीकरण हुआ हो, आज रानीपुर मोड़ पे पानी भरता है, वो तक इनसे सही नहीं हुआ, एक छोटी सी समस्या है। तो ये क्या हरिद्वार का निर्माण करेंगे, और क्या जन का निर्माण करेंगे, और क्या उत्तराखंड का निर्माण करेंगे? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज 25 साल की राजनीति में हम लोगों को लगा कि मैं गलत जगह मेहनत कर रहा हूँ। उमेश भाई के काम को देखा, जन निर्माण पार्टी के नाम को देखा, सोनिया जी के सरल स्वभाव को देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ एक प्यार भी है और परिवार भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जन का निर्माण भी होगा और उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता के लिए काम भी होगा। विधायक तो बहुत सारे हैं, विधायक बहुत सारे हैं, 70 विधायक हैं उत्तराखंड में। विधायक जी की नहीं हो रही है, विधायक जी के काम की हो रही है, और विधायक जी का जो काम बोल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं मैडम जी की उपस्थिति दर्ज होती है। इसलिए काम की हो रही है, इनके काम की हो रही है, संगठन के नाम की हो रही है, और विधायक जी के काम की हो रही है। नहीं है, मेरा जो संकल्प है, मैंने उमेश भाई को कहा है कि मैं अपना आजीवन जो है जन निर्माण पार्टी को आजीवन, अपना आगे का जीवन जो है वो पार्टी के लिए दूंगा। और मैंने उनको ये भी कहा है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर संगठन की कोर कमेटी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी या मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं लड़ूंगा।